जय गुरुदेव। आज का टॉपिक है गुरु सेवा। श्री गुरु के चरण कमलों की रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर उससे श्री रघुनाथ के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आज का ये टॉपिक गुरु की सेवा का इतना महत्व है कि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि गुरु के सेवा के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो गुरु की सेवा करते हैं उन्हें अवश्य में भगवान की प्राप्ति होती है। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों सांदीपनि जी के आश्रम में पढ़ते थे और गुरु की सेवा करते थे। परमात्मा पर ब्रह्म परम पुरुष श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी गुरु के लिए लकड़ी जंगल से लाते थे, उनके लिए भोजन बनाते थे, उनके चरण कमलों की सेवा करते थे। और यही सुदामा जी भी करते थे। सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे। और भागवत जी में भी श्री कृष्ण का एक ही मैत्री संबंध जो कि गुरुकुल के काल से था, वो थे सुदामा जी। गुरुकुल में श्री कृष्ण के कई सारे मित्र होंगे, परंतु क्यों सुदामा जी का ही नाम भागवत जी में भी लिया जाता है? वो इसलिए कि सुदामा जी इंद्रियों का दमन करते थे और इंद्रिय निग्रह करते थे। और विद्यार्थी काल में यह सबसे दो इम्पोर्टेंट जो थिंग्स बोलते हैं हम वही होते हैं कि इंद्रियों का निग्रह करें और इंद्रियों का दमन करें। हमारे इंद्रिय कहीं और जाने नहीं चाहिए, सिर्फ विद्या के लिए ही यूज़ होने चाहिए और उनको प्राप्त करने में ही हमारी पूरी एनर्जी जानी चाहिए। अगर विद्यार्थी जीवन में हमें सुदामा जैसा कोई मित्र मिले तो हमारे सरस्वती की उपासना सिद्ध होती है। विद्या क्या है? सरस्वती की उपासना है। हम इंद्रिय दमन और इंद्रिय निग्रह करके ही सरस्वती माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं और भागवत जी में भी लिखा है कि अगर आप सुदामा से मैत्री करते, मतलब कि इंद्रिय निग्रह और इंद्रिय दमन करते हैं, तो सुदामा जी सरस्वती जी प्रसन्न होंगे और द्वारिकानाथ भी प्रसन्न होते हैं। सांदीपनि जी की सेवा दोनों मित्र सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों करते थे। भगवान भी जब धरती पर अवतार लेते हैं तब उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो भी गुरु की सेवा करते हैं, वो भी गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं। श्री कृष्ण की जब पढ़ाई पूरी हुई गुरुकुल में, तब श्री कृष्ण ने अपने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, आपने मेरा जो ज्ञान वर्धन किया है, आपकी जो कृपा रही है, उसके लिए मैं तो कुछ दे नहीं सकता, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा दूँ। सांदीपनि जी ने कहा कि कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा में। श्री कृष्ण हठ पे उतरे कि आपको कुछ लेना पड़ेगा। तो गुरु जी ने कहा कि मैंने जो मेरे पास ये आश्रम है, आश्रम के पास पेड़ पौधे हैं, उससे हमें फल मिल जाते हैं, कंद मूल मिल जाते हैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। पानी भी इस बाजू की नदी से मिल जाता है, मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और गुरु जी ने कहा कि जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है वही तुम संसार को ज्ञान दो, यही मेरी असली गुरु दक्षिणा होगी। और आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण परमपिता हमारे कितने उदार चरित्र से अर्जुन को ज्ञान दिया है महाभारत के दौरान। उनके जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है। परमपिता कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन के साथ साथ उनके घोड़ों की भी संभाल रखी। जब श्री कृष्ण युद्ध से लौटते और अर्जुन जब विश्राम करते, तब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के घोड़े का भी देखभाल करते कि उनको कहीं कुछ लगा नहीं है, उनके तीर निकालते, उनकी मलम पट्टी करते। ऐसे थे श्री कृष्ण। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, भगवान ने उद्धव को भी ज्ञान उपदेश दिया था, पर दोनों से कभी भी कुछ भी मांगा नहीं, किसी से, दोनों में से किसी से कुछ आशा रखी नहीं, न कि हमसे भी रखते हैं। और इसलिए श्री कृष्ण अपना वचन निभाते हैं जो कि उन्होंने अपने गुरु से लिया था, को दिया था
कि मैं भी आपके ज्ञान को और बांटूंगा। श्री कृष्ण ने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा की बात की, मगर वो कुछ लेने को तैयार नहीं थे। तभी वो अपने गुरु माँ के पास गए और उनको पूछा, और गुरु माँ उस समय अपने पुत्र के शोक में डूबे हुए थे। गुरु माँ से के मुंह से निकल गया कि अगर तुम्हें कुछ गुरु दक्षिणा में देना ही है तो मुझे अपना पुत्र चाहिए, जो हम प्रभास की यात्रा पर गए थे तो समुद्र में डूब गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। वो प्रभास गए, समुद्र के अंदर गए, वहाँ से उन्हें 5 जनीय शंख मिला। अभी भगवान मुरलीधर में से शंखधर बन गए थे। जब श्री कृष्ण अपने गुरुदेव और गुरु माँ के पुत्र को वापस लेकर आए, तब गुरुदेव और उनके पत्नी ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे कृष्ण, आपके मुख में सरस्वती, आपके चरणों में लक्ष्मी और आपकी कीर्ति पूरे जग विख्यात होगी। और ऐसा ही हुआ। और उन्होंने कहा कि मेरे ज्ञान के वंश को आगे बढ़ाओ। गुरु की महत्वता क्या है, इस संदर्भ में एक कथा आती है। एक गुरु ने अपने शिष्य को शिव जी की उत्तम सेवा कैसे करे, उनका उत्तम अभिषेक कैसे करे, वो सिखाया। जब वह शिष्य उस सेवा में, उस अभिषेक में पारंगत हो गया, तब वो थोड़ा अभिमानी हो गया। और जब वो शिवालय में अभिषेक कर रहा था, सेवा कर रहा था, पूजा कर रहा था, तभी बीच में उसके गुरुदेव आ गए। शिष्य ने सोचा अभी तो मैं सब कुछ जान गया हूँ, तो मुझे अपने गुरु को मान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और गुरु का तिरस्कार करते हुए, उनके सामने न देखते हुए, उसने अपनी शिव पूजा को रोका नहीं। शिव पूजा चालू रखी, गुरु को मान नहीं दिया। तभी शिव जी प्रकट हुए और गुरु की अवहेलना करने के अपराध में उसको 10 साल तक पशु योनि में जाने का श्राप दे दिया। पर गुरु की महिमा इतनी, और गुरु का हृदय इतना कोमल, सॉफ्ट, कमल के समान, कि उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, हे दयालु, मेरे इस शिष्य से पहली बार गलती हुई है, आप इसको इतना बड़ा दंड मत दे। इससे अनजाने में पहली बार गलती हुई है, इसे क्षमा कर दे। और इसका कोई अपराध और हो और उसका आपको बुरा लगा हो तो आप मुझे दंड दे दीजिए। सदाशिव ने कहा, हे गुरुदेव, मैं इसका दंड बदल तो नहीं सकता, पर हाँ 10 साल पशु योनि में रहकर भी इसे अपना जो पूर्व का ज्ञान है, जो इसको अभी मिला है, मेरा अभिषेक, उसकी सेवा कैसे करे मेरी, ये सब ज्ञान उसको रहेगा। और 10 साल के बाद वो पुनः मनुष्य बन जाएगा। तो ऐसे है हमारे गुरुदेव की सेवा करने का महत्व। ऐसा कहा भी जाता है, ऐसा भागवत जी में भी लिखा है कि अगर भगवान नाराज हो जाए हमारे से, तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुदेव उनको मना लेंगे। पर अगर गुरुदेव नाराज हो जाए हमारे हमसे, तो ये टेंशन की बात है, क्योंकि गुरु जी को भगवान भी मना नहीं सकते। गुरु का दर्जा सबसे पहला है, भगवान से भी। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारे गुरु आपने गोविंद यो बताए। हमारे जीवन में हमारे माता पिता भी उत्तम श्रेष्ठ गुरुजन हैं, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। आप सबने पंढरपुर के विट्ठलनाथ जी की कथा सुनी है। पुंडलीक भी अपने कुष्ठ रोगी माता पिता की सेवा अपने गुरु की तरह ही करते थे। उनको श्रेष्ठ मानते थे, भगवान से भी परे मानते थे। माँ बाप की सेवा की उन्होंने, और विट्ठलनाथ जी को स्वयं पा लिया उसने।